तो डियर आज के क्लास में ना हम लोग झारखंड जीके के पूरे 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट सीरीज़ जो है थर्ड है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एक प्रैक्टिस सेट का सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं। तो डियर हम लोग अलग अलग बुक को फॉलो कर रहे हैं, जैसे डीएसपी के पाठशाला हो गया, उड़ान पब्लिकेशन हो गया, मार्गदर्शन हो गया, ठीक है ना, और एक बुक है। तो डियर इस तरीके से जितने भी बुक का जितना प्रैक्टिस सेट है ना, हम उन सारे प्रैक्टिस सेट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो डीएसपी की पाठशाला का जितना प्रैक्टिस सेट था उसको ऑलरेडी हम यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और अभी हम स्टार्ट किए हैं आपका मार्गदर्शन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बता दे डियर कि आप अगर चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो हमारे इस चैनल में आपको प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जितने भी टॉपिक है उसका जो भी टॉपिक है उस टॉपिक का एमसीक्यू प्लस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन, हर चीज़ आपको, और करंट अफेयर्स, हर चीज़ आपको जो है इस चैनल में मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए डियर कि पुराणों में बैद्यनाथ मंदिर को डैश इसके लिए उपयुक्त जगह कहा गया है। जन्म समारोह के लिए, शादी के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो डियर ये जो बैद्यनाथ मंदिर है ना, इसको अंतिम संस्कार के लिए जाना जाता है। करेक्ट आंसर क्या है? आंसर सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल कॉरिडोर वो जिले हैं जो काफ़ी डैश अनुभव करते हैं, जैसे नक्सली, माओवादी, उग्रवाद, उपजाऊ मिट्टी, गरीबी, कुपोषण। तो याद रखिएगा लाल कॉरिडोर वो जिला है जो किसके लिए प्रचलित है, तो ये ना आपका नक्सली और माओवादी उग्रवाद के लिए आपका काफ़ी प्रचलित है। ठीक है ना, तो आंसर ये जो है ना ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उलुहातु धरती आबा का जन्म स्थान झारखंड के डैश जिले में स्थित है। तो डियर उलुहातु याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन है चतरा, खुट्टी, पाकुड़, जामतारा। तो उलुहातु का है डियर ये ना खूंटी में है, और ये किनके धरती आबा यहाँ पे किसको बोला गया है, तो ये आपका बिरसा मुंडा को बोला गया है। तो आंसर बी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपका धरती आबा बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था, तो उलुहातु में हुआ था। किस जिले में हुआ था? खूंटी जिले में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र जो एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में से एक है, वो डैश में स्थित है। तो डियर आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र सबसे पहला तो याद रखिएगा कि ये एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। ये कहाँ है? तो डियर ये जमशेदपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की थी? पहला है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, या लॉर्ड डलहौजी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपका आंसर 5 है, यानी लॉर्ड इरविन जो है आपका इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की थी। याद रखिएगा, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत है? पूर्वी मध्य रेलवे, दक्षिणी पूर्व रेलवे, पूर्वी तट रेलवे, या पूर्वी रेलवे। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर ए, यानी पूर्वी मध्य रेलवे में आपका धनबाद जो है क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ततलोई गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है? तो डियर जैसे कि आपको आंसर पता चल गया, इसका करेक्ट आंसर दुमला में है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। जैसे रानी बहल जो है ये मयूराक्षी नदी के तट पर है, और दुमका में जो जो गर्म जलकुंड पाया जाता है वो देख लीजिए। जैसे कि रानी बहल जो कि मयूराक्षी नदी के तट पर है, झुमका जिसको भूमका भी कहते हैं ये रानी बहल के पास मोर नदी में है, और तपात पानी मारे मयूराक्षी नदी में है। यहाँ पे मोर होगा, मोर या मयूराक्षी नदी। और झड़िया पानी ततलोई ये आपको भुरभरी नदी पे है। ठीक है, और एक है बारह झरना। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि दुमका में ना 6 जल गर्म जलकुंड पाया जाता है। इसमें से आपका रानी बहल जो है ये आपका मयूराक्षी नदी पे है। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि ततलोई गर्म पानी, तो ततलोई गर्म पानी कहाँ है आपका? आंसर डी दुमका में है। और दुमका में और कौन कितना कितना जलकुंड पाया जाता है वो देख लीजिए। ये तो आपका गर्म पानी का झरना है ततलोई। ठीक है, तो एक है रानी बहल है, एक झुमका है जिसको भूमका कहते हैं, रानी बहल के पास मोर नदी में है, एक तपात पानी है, एक झड़िया पानी है, और एक ततलोई है, और एक बारह झरना है। तो डियर पहले आप ये याद रखिएगा कि दुमका में 6 गो जलकुंड पाया जाता है, उसके बाद आप ये इसको याद कर लीजिएगा, तो याद होने में इजी पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रांची जिले में सबसे अधिक संख्या में कौन सी जनजाति मिलती है? पहला सूर्य, मुंडा है, हो है, गोंड है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर बी है, यानी रांची में सबसे ज़्यादा आपको मुंडा
जनजाति जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरायकेला कस्बा डैश नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे खरखई होगा, उत्तरी कोयल, स्वर्णरेखा, अशोन नदी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? खरखई नदी। ठीक है, यानी आंसर ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे थोड़ा सा लिखा गया है, लिखने में मिस्टेक हो गया है, खरकई होगा। ठीक है, खरकई नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्य की संथाल जनजाति कौन सा कार्य करती है? पहला चित्रकारी का, गाने बजाने का, मूर्ति बनाने का या बर्तन बनाने का। तो डियर ये जो संथाल जनजाति है ना ये चित्रकारी का काम करते हैं। आंसर ये जो है ना इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शासन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सासान एक स्थान है जहाँ मुंडा, देख लीजिए, सासान एक स्थान है जहाँ मुंडा अपने पूर्वजों की अस्थियों को रखते हैं, अपना भोजन रखते हैं, अपने पशुओं को रखते हैं या अपने आभूषणों को रखते हैं। तो डियर आंसर है जो इसका करेक्ट आंसर है, सासान वो जगह है जहाँ मुंडा जो है अपने पूर्वजों की अस्थियों को रखते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बोकारो में इस्पात कारखानों में आयरन ओर की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? नरवाहार खान से या बेलडेलाला खादानो या कयोझोर खान या बाबा बुधान खान। तो देख लीजिए काफ़ी भयानक भयानक नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा नाम लग रहा है उसको आप टिक कर दीजिए, क्योंझोर जो है। ठीक है, बहुत प्यारा नाम है। तो आंसर 12 का क्या है? आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अमानत नदी किस में गिरती है? पहला उत्तरी कोयल नदी में, शोन नदी में, मयूराक्षी नदी में या स्वर्णरेखा नदी में। तो ये इसका करेक्ट आंसर है आपका उत्तरी कोयल नदी में आपका अमानत नदी जो है गिरती है। आंसर ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा झारखंड के कला रूप में से एक है? जैसे कि कांगड़ा, मधुबनी, तंजौर या गंजू। तो डियर इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? आंसर डू, गंजू जो है ना ये आपका झारखंड के कला रूप में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बोकारो निम्न में से किस कंपनी का आवास नहीं है? जैसे जेपी ग्रुप का, कोल इंडिया लिमिटेड का, जिंदल स्टील का या ओएनजीसी का। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? तो डियर आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है जिंदल स्टील। ठीक है, स्टील का ये आपका किस कंपनी का अवश्य नहीं है। ठीक है, तो जिंदल स्टील याद रखिएगा। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, बोकारो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोकारो इस्पात संयंत्र डैश की सहायता से बनाया गया है? सोवियत संघ, चीन, यूके या जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? सोवियत संघ, याद रखिएगा। बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ना सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोंगा किस कबीले के देवता है? तो डियर जैसे कि आपको आंसर पता चल गया है, बोंगा जो है ना आपका हो कबीले का देवता है। आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। और इसमें से कुछ कुछ जो है आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि बोंगा जो है ग्राम देवता है, ओरी बोरम जो है पृथ्वी देवता है, मरांगुरु जो है पहाड़ देवता है, और नाभे देवता जो है नाग देवता है, देशावली बोंगा जो है वर्षा देवता है, और देवरी जो है पुरोहित है। तो यहाँ पे देख लीजिए हो जनजाति का प्रमुख देवता जो है शिंगबोगा है, और अन्य प्रमुख देवता। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए आप कि बोंगा को ग्राम देवता कहते हैं, ओरी बोरम को पृथ्वी देवता कहते हैं, मरांगबुरु को पहाड़ देवता कहते हैं, नाभे देवता को नाग देवता, देसावली बोंगा को वर्षा देवता, और देवरी को पुरोहित कहते हैं। तो याद रखिएगा बोंगा किस कबीले का देवता है? तो होद का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महेंद्र सिंह धोनी का पैतृक जिला का क्या है? कहाँ है? मतलब कि एक है आपका अल्मोड़ा, रांची, दुमका, इलाहाबाद। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? रांची। ये तो आप सबको पता होगा कि महेंद्र सिंह रांची से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल पहुआ को इसकी शुरुआत के रूप में माना जाता है? फसल कटाई, जुताई या आपका गृहस्थी या इनमें से कोई नहीं। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका जुताई। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खड़िया जनजाति की अनेक पारंपरिक मान्यताएं किस जनजाति से मिलती है? देख लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है द्रविडों से, भीलों से, मुंडाओं से या इनमें से कोई नहीं। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर है द्रविडों से, यानी खड़िया जनजाति की जितनी भी पारंपरिक मान्यता है ना वो आपका द्रविडों से मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था?
पहला ऑप्शन देखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर सी, 1767 ईस्वी में जो है आपका ढाल विद्रोह शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी बेटी अपना धन योजना है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, बीपीएल लड़कियों के लिए, या केवल अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए, या सभी लड़कियों के लिए, या केवल बीपीएल लड़कियों के लिए। तो डियर अपना बेटी अपना धन योजना जो है ना, ये अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और बीपीएल लड़की ओ के लिए, ये तीनों के लिए है। ठीक है, तो याद रखिएगा आंसर है जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और बीपीएल लड़कियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। तो डियर पहला ऑप्शन पारसनाथ शिखर, बोहरा शिखर, माउंट एंटना या कंचनजंगा। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर ए है पारसनाथ शिखर। ठीक है, झारखंड का ये ना सबसे ऊंचा स्थान है, जिसका हाइट देख लीजिए कितना है, 1365 मीटर है, और ये गिरिडीह में है। कि कहाँ है ये भी आप क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा इसका लोकेशन कहाँ है, गिरिडीह में है। दूसरा आपका सराव पहाड़ी है जो गढ़वा में है, जो कि 1200 आपका मीटर है। तीसरा है आपका नेतरहाट पहाड़ पाठ है, जिसका 1180 मीटर है, और गणेशपुर पाठ है जो कि 1171 मीटर है, और चौथा पांचवा है आपका जनीरा पाठ जो 1181 मीटर है। तो डियर इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है ना वो हम आपको दे दिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्लाम खान ने राजमहल से अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया है। पहला है पलमाओ, कोलकाता, पटना या ढाका। तो डियर इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, आंसर डी है ढाका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1875 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था, राजमहल में, रांची में, हजारीबाग में या जगदलपुर में। तो रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय जो है ना 1875 के विद्रोह में रांची में था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में झारखंड में कौन से राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। तो पहला ऑप्शन 35वें, 33वें, 34वें या 31वें। तो करेक्ट आंसर है आपका आंसर सी 34वें। 2011 में 34वें खेल आयोजन का जो है आपका कहाँ किया गया था, तो झारखंड में किया गया था, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी, सावित्री पुराती, जोभा मांझी, आशा लकड़ा या सुधा मिश्रा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली महिला क्रिकेट मंत्री बोल रहा है, तो कौन है, जोभा मांझी है, याद रखिएगा, कैबिनेट मंत्री जोभा मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1795 का मुंडा विद्रोह डैश के नेतृत्व में था। पहला है आपका विष्णु मानकी, बिरसा मुंडा, ताना भगत या भूखन सिंह। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर है विष्णु मानकी। याद रखिएगा कि 1895 का मुंडा विद्रोह जो है ये आपका विष्णु मानकी के नेतृत्व में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मारांग गोमका के रूप में प्रसिद्ध कौन था। ठीक है, राजकुमार गुरु, बुद्धू भगत, कुंवर सिंह या जयपाल सिंह। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर डी। ठीक है, जयपाल सिंह जो है मरांग गोमके के रूप में प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, यानी मरांग गोमके कौन है, तो जयपाल सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से झारखंड अनुसूचित जनजाति का संख्या के मामले में कौन सा स्थान पर है। देख लीजिए 2011 की जनसंख्या के अनुसार बोला है, तो कौन सा है, चौथा, आठवां, छठा या नौवां। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर सी छठा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड में कई जगह है जहाँ पे सीढ़ीदार क्षेत्र है ताकि बारिश का पानी पूरी तरह से उपयोग किया जा जाता है। इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पहुंचना आसान हो जाता है, क्षेत्र का एकीकरण से बचाया जा सकता है, या ये एक धार्मिक परंपरा है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है कि बारिश का पानी जो है पूरी तरह से उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के 18 जिलों के बाद 4 नए जिले का गठन किया गया है, वो कौन है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला। ये आपका राजमहल, लातेहार, घाटशिला, चक्रधरपुर, ढालबुम, रामगढ़, खूंटी, नगर उटारी या मधुपुर, सिमडेगा, बाहरी, सरायकेला, खरसावा। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या है, आपका आंसर ए है लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा और सरायकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सरायकेला जिला किसका मक्का बन गया है। ठीक है, शिक्षा का, कला और पेंटिंग का, कारीगरों का, ये संगीत और नेतृत्व का, नृत्य का। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर डी है संगीत और नृत्य का, ये क्या बन गया, मक्का बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1831 से लेकर 33 का भूमिज विद्रोह इनके नेतृत्व में था। पहला है आपका गणपत राय, भूकन सिंह, गंगा नारायण सिंह या विश्वनाथ सहाय। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है आपका गंगा नारायण सिंह, याद रखिएगा गंगा नारायण सिंह, ये भूमिज विद्रोह के नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चतरा भगत, माया और दोबिया 1913-14 का निम्न में से किस आंदोलन के नेता थे, चौथा, आठवां, छठा या नौवां। तो करेक्ट आंसर क्या है, आंसर डी नौवां, याद रखिएगा। किस आंदोलन का नेता थे, तो ये नौवां
आंदोलन का नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयमाल पांडे के नेतृत्व के अंतर्गत 1875 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? हजारीबाग में, डोरंडा में, गोड्डा में, राजमहल में। तो डियर याद रखिएगा, जयमाल पांडे के नेतृत्व के अंतर्गत 1875 का विद्रोह जो है ना डोरंडा से स्टार्ट हुआ था, और ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं है? चेरो में, बीजिया में, बेरिया में, सोडिया में। तो डियर करेक्ट आंसर क्या? आंसर डी, सोडिया में ना गोत्र प्रथा नहीं होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि HEC गवर्नमेंट PCU को डैश में स्थापित किया गया था? कब किया गया था? तो देख लीजिए 1958, 1949, 1942, 1952। तो डियर करेक्ट आंसर क्या आपका? आंसर है 1958। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? हजारीबाग पठार का कृषि प्रदेश, चिल्ली स्वर्ण घाटी क्षेत्र, रांची पठार का कृषि प्रदेश, या उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। तो डियर करेक्ट आंसर है आपका आंसर डी, उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेट को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।